ऊंची आवाज में बात करना भी अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो वहां पे बिलाल सईद और सबा कमर कौन होते हैं जो वहां पे जाके गाने की शूटिंग भी कर। कितने ऐसे गाने, कितनी ऐसी वेडिंग्स की जो हाईलाइट्स हैं उनको मसाजिद के अंदर शूट किया गया। वो लाहौर की बादशाही मस्जिद हो, वो फैसल मस्जिद हो, चाहे वो बैरिया टाउन की जो मस्जिद है वो हो, बेशुमार चीज़ें ये सामने आती रही, लेकिन इसके ऊपर लोग बोलते नहीं हैं। क्या आप लोग जो फतवे देते हैं इनको कोड़े मारने चाहिए? मैं आपसे पूछूं कि आप हफ्ते में एक बार जुमा पढ़ने के अलावा कितनी बार मस्जिद में जाते हैं? ये सवाल मुझे खुद से भी पूछना चाहिए। लाहौर की मस्जिद वज़ीर में एक गाने की शूटिंग बिलाल सईद और सबा कमर ने की और हद हो गई कि जो मसाजिद जिनके बारे में कहा गया कि आहिस्ता चल के इनके अंदर और ऊंची आवाज़ में मस्जिद के अंदर बात तक नहीं करो, वो मसाजिद जो थी वो आज वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बजाय, अल्लाह की इबादत करने के बजाय, अल्लाह को याद करने के बजाय उन मसाजिद के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो मॉडलिंग हो रही है, शादी के बाद फ़ोटो शूट हो रहा है, वहाँ पे वेडिंग मूवीज़ की हाइलाइट्स बन रही हैं। अब तो बिलाल सईद ने भी हद कर दी कि सबा कमर के साथ अच्छे खासे कपड़े पहन के और एक कबूल के नाम से गाना शूट किया। बाद में तो माफ़ी मांग ली, लेकिन ये माफ़ी पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तानी अवाम से नहीं मांगनी चाहिए। ये माफ़ी उनको अल्लाह से मांगनी चाहिए। और मुझे आप लोग बताइए कि ये जो बिलाल सईद और सबा कमर ने जो हरकत की है इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या आप लोग जो फतवे देते हैं इनको कोड़े मारने चाहिए? मैं आपसे पूछूं कि आप हफ्ते में एक बार जुमा पढ़ने के अलावा कितनी बार मस्जिद में जाते हैं? ये सवाल मुझे खुद से भी पूछना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जब मस्जिद नमाजियों से आबाद नहीं होगी तो फिर उन मस्जिदों के अंदर ऐसी हरकतें होंगी, लेकिन फिर भी ये हरकत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मस्जिद का एक तकद्दस है, मस्जिद अल्लाह का घर है। उसको ये इसलिए बनाया गया कि इसके अंदर लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए, इबादत करने के असूल के लिए आए, ना कि बादशाही मस्जिद या फैसल मस्जिद समेत जितनी भी मसाजिद हैं, चाहे वो वज़ीर खान ये मस्जिद थी, इनके अंदर तो लोग आके इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये तब ऐसे होता है जब एक इस्लामी मुल्क के अंदर उन्हें कोई पूछने वाला ना हो और जब आप मसाजिद को भी तजारत के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें। मुझे बताइए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर लीजिए कितनी ऐसी मसाजिद हैं जिनको म्यूज़ियम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिनमें ईसाई हैं, यहूदी हैं या इवन हिंदू हो गए, वो भी अपने मंदिर में या चर्चों के अंदर इस हद तक कोई इजाज़त नहीं देते होंगे। हाँ, क्रिश्चियन जो हैं वो उनका गाना और बाकी चीज़ें हैं जिनको वो इबादत के ज़मरे में समझते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो किसी फिल्म के लिए, किसी गाने के लिए और शादी के बाद वहाँ पे शूट के लिए, फ़ोटो शूट के लिए इस तरह की इजाज़त नहीं देते। मगर हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये हरकत अगर हुई तो इसके ज़िम्मेदार अवाम से पहले, इन दो इफराद से पहले जो बिलाल सईद और सबा कमर हैं, हुकूमत है जिनके अंडर ये मसाजिद आती हैं और जिन्होंने इन लोगों को इजाज़त दी। और वहाँ पे आप वो सीन देख लीजिए, जब तक ये वीडियो वायरल नहीं होती, जब उस वक्त तक तो इस बात का कोई नोटिस नहीं लेता। ये टिकटॉक ना होता तो शायद इनको भी ये समझ ना आती। लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस यूट्यूब के ऊपर जाके देख लीजिए कि आज तक कितने ऐसे गाने, कितनी ऐसी वेडिंग्स की जो हाईलाइट्स हैं उनको मसाजिद के अंदर शूट किया गया। वो लाहौर की बादशाही मस्जिद हो, वो फैसल मस्जिद हो, चाहे वो बैरिया टाउन की जो मस्जिद है वो हो, बेशुमार चीज़ें ये सामने आती रही, लेकिन इसके ऊपर लोग बोलते नहीं हैं। पब्लिक जो है वो फतवा देने के ऊपर आ जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मसाजिद जब आबाद नहीं होंगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, तब ये आपके फतवे कोड़े मारने के किसी काम नहीं आएंगे। मसाजिद के हवाले से एक हदीस का हवाला देता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम मस्जिद की तरफ आओ, आगे नमाज हो रही हो, जमात खड़ी हो, तो आहिस्ता चल के आओ। इस वजह से कहा गया कि ये मस्जिद का जो तकद्दस है ये उसके ज़मरे में आता है और इसलिए आहिस्ता चलो कि जो पहले से नमाजी हैं उनकी नमाज में कोई खलल पैदा ना हो जाए। इसी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक एक बार मस्जिद में मौजूद थे और वहाँ पे दो देहाती बैठे हुए थे और दो इफराद जो थे वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक उनके पास गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम देहात से ना आए होते, अगर तुम्हारा तल्लुक मदीने से होता तो मैं तुम्हें सज़ा देता। और इस मौके के ऊपर उन्होंने सख्त सरजनश की उनकी और कहा कि ये मस्जिद के तकद्दस के ख़िलाफ़ है कि आप मस्जिद में बैठ के इतनी ज़ोर से बात करो। और मस्जिद के हवाले से, जुमे के हवाले से मैं एक चीज़ कोट कर देता हूँ कि कहा गया कि जो शख्स जुमा की नमाज के दौरान लोगों के कंधे फैलांग के गया, उसने गोया जहन्नम की तरफ
पुल बनाया और वो जहन्नम की तरफ गया। यानी कि आपको कहा गया कि जब मस्जिद में आओ तो उसके अदब और एहतराम क्या है, किस तरह से रहना चाहिए। और मस्जिद सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि वहाँ पे जाके 5 टाइम नमाज पढ़ी जाए या कोई और नफली इबादत करनी है। उसके अलावा ऊंची आवाज़ में बात करना भी अगर इस्लाम इजाज़त नहीं देता तो वहाँ पे बिलाल सईद और सबा कमर कौन होते हैं जो वहाँ पे जाके गाने की शूटिंग भी कर लें और सारी चीज़ें कर लें। हैरानगी है इस बात के ऊपर कि हमारा इस्लाम को इतना रोशन ख्याल हो गया, ये हमारे पाकिस्तानी और हुकूमतें इतनी रोशन ख्याल हो गई हैं कि वहाँ पे मसाजिद के अंदर अब गानों की शूटिंग भी हुएगी। अल्लाह रहम करे इस कौम के ऊपर। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।